Trump is a celebrity. Trump is a businessman. Trump is a politician. Trump. The question is, who is Trump? 17 अक्टूबर 1885 एक लड़का जो कि नाई की दुकान में काम करता था, वो 10 दिन की यात्रा करके अमेरिका में पहुंचता है। उसके पास सिर्फ छोटा सा सूटकेस था जिसमें कुछ कपड़ा था, लेकिन 8 साल की उम्र में इसका पिता का मौत हो जाता है। उन दिनों जर्मन में एक नियम था कि 17 साल के बाद कंपल्सरी जर्मन आर्मी में सर्विस देनी होगी, लेकिन उसने आर्मी ज्वाइन ना करके अमेरिका भागना पसंद किया। इस 16 साल का लड़का का नाम था फ्रेडरिक ट्रम्प, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प का दादा, और उसी दिन से शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका में फैमिली की कहानी। फ्रेडरिक ट्रम्प अमेरिका में पहुंचने के बाद नाई की दुकान शुरुआत करती है, लेकिन इसमें उनका काम नहीं चलता। इस बीच अमेरिका में सोने की खदान मिलना शुरू हुआ था। उस टाइम फ्रेडरिक ट्रम्प ने जिस जगह पे सोने की खदान मिलता था उस जगह के आसपास छोटे छोटे होटल और रेस्टोरेंट खोलना स्टार्ट किया। उसके बाद यही सारे होटल और रेस्टोरेंट रेड लाइट एरिया की तरह काम किया करता था। एक हिसाब से देखा जाए तो फ्रेडरिक ट्रम्प ने प्रोस्टिट्यूशन का एक सिस्टम चालू किया जहां से खूब सारे पैसा कमाया। इसके बाद फ्रेडरिक ट्रम्प ने फिर से जर्मनी में चले जाते हैं और जर्मनी से उनको निकाल दिया जाता है बहुत सारे केस में। उसके बाद फिर से अमेरिका आकर न्यूयॉर्क शहर में रहने लगते और उसी दिन फ्रेडरिक को एक बच्चा होता है जिसका नाम था फ्रेड ट्रम्प, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प का असली पिता है। और फ्रेड ट्रम्प ने बड़े होकर कंस्ट्रक्शन में काम किया और फ्रेड ट्रम्प ने 1920 के आसपास खुद का रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया, जो कि पहले कंस्ट्रक्शन में काम किया करता था। धीरे धीरे फ्रेड ट्रम्प का बिजनेस बढ़ने लगता है और वर्ल्ड वॉर 2 के समय में सोल्जर्स के लिए छोटे बड़े अपार्टमेंट बनाता है। और 1946 में फ्रेड ट्रम्प का 4th सन का जन्म होता है जिसका नाम था डोनाल्ड ट्रम्प, जो आगे जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। डोनाल्ड ट्रम्प के पिता फ्रेड ट्रम्प के ऊपर आरोप लगता है कि वो ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव करता है। ट्रम्प फैमिली के ऊपर इतने सारे सिविल राइट्स की एलिगेशन लगता है कि साल 1973 को सिविल राइट डिवीजन ने ट्रम्प फैमिली के ऊपर केस चलाया। इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प भी उनके पिता के साथ बिजनेस चलाने लगे थे और डोनाल्ड ट्रम्प की उम्र सिर्फ 27 साल का था। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से इस केस को लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने रॉय कन नाम के एक प्रसिद्ध लॉयर को हायर करता है। इधर ट्रम्प के फैमिली कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में था, वो अभी भी न्यूयॉर्क के हिसाब से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने मैनहट्टन सिटी में एक कमोडोर होटल खरीदा जो कि डूबने के कगार पर था। उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने लो टैक्स पेयर के साथ खरीद लिया। कमोडोर होटल अमेरिका में एक समय सबसे पुराना फेमस होटल था और ये डोनाल्ड ट्रम्प का सबसे बड़ा डील था। इस बीच 1977 में डोनाल्ड ट्रम्प शादी कर लेती है और उनका वाइफ के साथ दोबारा फिर से कमोडोर होटल को शुरू करने लग जाती है। उसके बाद साल 1980 में ये होटल ग्रैंड हयात न्यूयॉर्क नाम से जाना जाता है। उसके बाद ट्रम्प ने इस होटल के लिए बहुत सारे छोटे मोटे डिसीजन लिए और लॉस में चलता हुआ होटल को प्रॉफिट में बदल दिया। इस सक्सेस के बाद डोनाल्ड ट्रम्प फेमस होने लगता है और इसके बाद बंद पड़े न्यूयॉर्क में एक ट्रेलर डिपार्टमेंट स्टोर को भी खरीदता है। उसके बाद उस जगह पर एक बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं जो कि लोग उसको ट्रम्प टावर के नाम से पहचानते हैं। ट्रम्प टावर लॉन्च होते ही डोनाल्ड ट्रम्प एक नए सेलिब्रिटी बन जाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प और उनका वाइफ लेवोना न्यूयॉर्क में एक पावर कपल बन जाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स बनने लगते हैं कि वो जिस चीज को भी छूते हैं वो सोना बन जाती है। साल 1984 डोनाल्ड ट्रम्प अटलांटिक सिटी में अपने प्राइवेट कैसीनोस खोलना शुरू कर देती है। सबसे पहले ट्रम्प प्लाजा नाम के पहला कैसीनो खोला गया। अगले साल 1985 दूसरा कैसीनो यानी ट्रम्प कैस्टल शुरू कर दिया जाता है। ट्रम्प कैस्टल के जिम्मे ट्रम्प की पत्नी इवाना को दिया जाता है। इत्तेफाक से ट्रम्प के दोनों ही कैसीनो चलने लगता है और डोनाल्ड ट्रम्प के पास बहुत सारे कैश आने लगता है। अमीरी इतनी की 1987 तक आते आते
ट्रम्प के पास एक एयरलाइन, एक प्राइवेट यॉट, एक फुटबॉल टीम, मार लागो मैंशन और एक प्राइवेट जेट खरीद लेता है। डोनाल्ड ट्रम्प की खबरें हर मैगजीन के कवर पर और हर न्यूज चैनल पे नजर आने लगते हैं। उसके बाद ट्रम्प ने ट्रम्प प्लाजा कैसीनो में अमेरिका का सबसे बड़े बॉक्सिंग मैचेस ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, जहाँ माइक टाइसन जैसे बड़े बड़े बॉक्सर फाइट करने के लिए आते थे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन मैचेस को देखने के लिए आते थे। टीवी के जरिए अब डोनाल्ड ट्रम्प की नाम और ट्रम्प का ब्रांड पूरे अमेरिका में पहुंचने लगता है। मेलानिया ट्रम्प नेम के एक मॉडल के साथ डोनाल्ड ट्रम्प का अफेयर शुरू हो जाती है। उनकी पत्नी इवाना ट्रम्प को पता न चले इसके लिए ट्रम्प ने मार्च 1998 में न्यूयॉर्क सिटी में एक मौजूद फेमस प्लाजा होटल को 408 मिलियन में खरीद लिया और इवाना ट्रम्प को चलाने के लिए दे दिया ताकि वो न्यूयॉर्क में बिजी रहे और डोनाल्ड ट्रम्प मेलानिया ट्रम्प के साथ अटलांटिक सिटी में अपने अफेयर चलाते रहे। अप्रैल 1998 में ट्रम्प ताजमहल नाम का कैसीनो को भी खरीद डालता है। ये बिल्डिंग केवल आधा बनी हुई थी, लेकिन ताज कैसीनो प्रोजेक्ट ट्रम्प के लिए काल की तरह आता है, जो कि ट्रम्प के पूरा कंपनी को ही डुबा देता है। ताजमहल कैसीनो को पूरा करने के लिए $1 बिलियन का खर्चा आना था। डोनाल्ड ट्रम्प को लगा उनका नाम सुनने के बाद बैंक आसानी से लोन दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंत में ट्रम्प को बॉन्ड मार्केट से काफी महंगा ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है ताकि ताज कैसीनो का सपना पूरा कर सके। ट्रम्प पर जोक बनने लगता है और ट्रम्प की कंपनी इस कैसीनो के कारण दिवाली हो जाती है। 13 अक्टूबर 1989 अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में मंदी शुरू हो जाती है, लेकिन ट्रम्प के ताज कैसीनो का काम नहीं रुकता। फाइनली 5 अप्रैल 1990 के दिन ताजमहल कैसीनो की एक ग्रैंड ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग में ट्रम्प माइकल जैक्सन को भी बुलाया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी इस कैसीनो को बनने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को उनका पैसा ही नहीं मिला था। इस कारण इन्वेस्टर्स ने ट्रम्प के ऊपर केस कर दिया। दूसरी तरफ ट्रम्प ने जो कर्ज लिया उसे वो चुका नहीं पा रहे, ऑलरेडी कर्ज की एक EMI मिस कर चुका था। डोनाल्ड ट्रम्प अपने कैसीनो के पहले बॉन्ड पेमेंट पर भी डिफॉल्ट करने वाले थे, लेकिन अचानक एक दिन एक आदमी उनके कैसीनो में आता है और $3.5 मिलियन की चिप्स खरीद डालता है, लेकिन उनसे खेलता नहीं है, चिप्स लेकर चला जाता है। कैसीनो चिप्स एक तरह से टोकन की तरह काम करता है, जो कि पैसों से खरीद कर ही कैसीनो में खेला जाता है। पता चलता है कि ये चिप्स डोनाल्ड ट्रम्प के पिता फ्रेड ट्रम्प ने खरीदी थी, जिससे डोनाल्ड ट्रम्प की मदद कर पाए। कोई भी ये सोचेगा फ्रेड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प को डायरेक्टली लोन भी तो दे सकते थे, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प को देता उस पैसे का पहले उसे उन्हें पुराने लोन चुकाने में पेमेंट करना पड़ता, जो EMI डोनाल्ड ट्रम्प ने मिस कर चुका था। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प और उनके पिता दोनों ही इस कर्तव्यबाजी में फंस जाता है। अमेरिका में स्टेट ऑफ न्यू जर्सी कैसीनो कंट्रोल कमीशन कहा है कि इस तरह पैसा देना इलीगल है। ये कहते हुए ट्रम्प के कैसीनो पर $65,000 का फाइन लगा दिया। ट्रम्प को लेकर खबरें छपने लगती है, ट्रम्प कर्ज में है और उन्हें चुकाने के लिए ट्रम्प के पास पैसा नहीं है। साल 1990 के समय इवाना ट्रम्प को ट्रम्प के दूसरी सहपाठी के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद न्यूज छपने लगता है। न्यूयॉर्क पोस्ट और द डेली न्यूज ने तो 1 महीने तक ट्रम्प और इवाना के झगड़े के बारे में छपता रहा। झगड़े का मसला इतना था कि न्यूज चैनल की TRP बढ़ जाता है। ट्रम्प एक मुसीबत से निकलते ही दूसरी मुसीबत रेडी रहती है, जैसे मानो ट्रम्प के ऊपर मुसीबत की बारिश हो रहे थे। अब ट्रम्प के गर्लफ्रेंड मेलानिया ट्रम्प के बारे में भी न्यूज में छपने लगता है। न्यूयॉर्क पोस्ट के हेडलाइन में तो ये भी छपी थी कि मेलानिया ट्रम्प का कहना ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ सेक्स अभी तक उनका जिंदगी का सबसे बेहतरीन सेक्स है। मेलानिया ट्रम्प और ट्रम्प के कहानी से तंग आकर इवाना ट्रम्प ने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर देता है। पत्रकार हैरी हर्ट के किताब से लॉस्ट आइकॉन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर रेप की आरोप भी लगी थी कि डोनाल्ड ट्रम्प के बिहेवियर उनके प्रति क्रूर था और इनह्यूमैनिटी था। इस तरह डोनाल्ड ट्रम्प और इवाना के बीच डिवोर्स हो जाता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रम्प के बिजनेस कोलैप्स करने लगते हैं। बैंक उससे $1 बिलियन से भी ऊपर ज्यादा कर्ज मांग लेता है। आखिर में ट्रम्प ने अपने ताजमहल कैसीनो को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। इसके बाद कर्जदार ने कैसीनो का 50% हिस्सा ले लिया। इस बीच खबरें छपने लगती है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक इटालियन मॉडल कार्ला ब्रूनी के लिए मेलानिया ट्रम्प को भी छोड़ देता है। दरअसल उन दिनों ट्रम्प न्यूज के TRP के लिए बड़े न्यूज हुआ करते थे, इसलिए ट्रम्प के हर छोटी मोटी खबर पर लाइव टेलीविजन कवरेज हुआ करता था। उसके बाद अक्टूबर 1993 में मेलानिया ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प के बच्चे का मां बन जाती है। मजबूरन मेलानिया ट्रम्प से डोनाल्ड ट्रम्प की शादी करना पड़ता है। कर्ज होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प ने शादी में कई लाखों डॉलर खर्चा कर देता है, इसीलिए कई साल तक सिटी बैंक ने ट्रम्प से पैसा मांगता रहा।
भविष्यवाणियां होने लगी कि ट्रम्प अब खत्म हो गया। अंत में ट्रम्प अपने कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए प्लान बनाया, क्योंकि इतना पब्लिसिटी के वजह से ट्रम्प अभी भी लोगों के सामने अमीर सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही थे। अंत में बैंक से परेशान होकर ट्रम्प ने अपना एयरलाइन और यूएट बेच दी। ट्रम्प प्लाजा होटल को भी एक सऊदी प्रिंस ने खरीद ली, लेकिन इससे भी ट्रम्प का पूरा कर्जा खत्म नहीं होता। ट्रम्प ने शेयर्स बेचकर 1.2 बिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए और कर्ज चुका लिया। इधर माला वापेल्स के साथ भी डिवोर्स हो जाता है। मैरिज लाइफ के कारण ट्रम्प के ऊपर जोक्स बनने लगता है। ट्रम्प दोबारा से खुद को न्यूज में लाने के लिए WWE का होस्ट करना शुरू कर देता है। वहीं पर ट्रम्प की मुलाकात रेसलर जेसी वेंचुरा से होती है। जेसी वेंचुरा ने सन 1998 में मिनेसोटा का गवर्नमेंट पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। जेसी को एक नॉन सीरियस कैंडिडेट की तरह समझा जा रहा था। इसके अलावा वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी की बजाय एक छोटी सी पार्टी यानी रिफॉर्म पार्टी के कैंडिडेट थे, जिसकी हारना लगभग तय था। लेकिन इस चुनाव में जेसी अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी मीडिया, एंटी कैरियर पॉलिटिशियन के रूप में पेश करते हैं। आखिर में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी के कैंडिडेट को हराकर मिनेसोटा के गवर्नमेंट बन जाते हैं और यही से पॉलिटिक्स में एंट्री होता है डोनाल्ड ट्रम्प की। तो अगर आपको डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज एक कमेंट कर दो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।